देश भर में किसान बिल को लेकर चर्चा हो रही है और कई दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। खास बातचीत करते हैं। गजेंद्र जी, लगातार कई दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं। भारत बंद था, लेकिन राजस्थान में कोई व्यापक असर भारत बंद का दिखा नहीं। क्या कहना है आपका? देखिए, भारत बंद का असर तो राजस्थान में नहीं, पूरे देश में कहीं नहीं दिखाई दिया। दो तीन तरह के विषय। एक, किसान आंदोलन। मुझे लगभग स्वयं किसान होने के नाते और जो है इस तरह की पृष्ठभूमि में काम करने के नाते, मुझे पिछले 30-40 साल से किसानों के साथ में काम करने के नाते मुझे अनुभव है। किसान ने हमेशा ही अपने आंदोलनों में एपीएमसी हटे और किसान को मुक्ति मिले, किसान स्वतंत्र हो, इसकी मांग की। कांग्रेस पार्टी जो आज इस विरोध की सूत्रधार बनी हुई है, जो पिवट बनी हुई है, उसने जब अपने 2019 के चुनाव के अपने घोषणा पत्र में इस बात का उल्लेख किया था कि हम इस मंडी व्यवस्था को समाप्त करेंगे, एपीएमसी कानून में संशोधन करेंगे, हम एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को समाप्त करेंगे। स्वामीनाथन आयोग ने इसका उल्लेख किया था। स्वामीनाथन आयोग ने अपने रिकमेंडेशंस में प्रमुखता के साथ इन दोनों विषयों को लिखा था। अब उसके बाद में भी यदि कानून बनाने पर इस तरह के आंदोलन उकसा करके खड़ा किया जाता है, इसके मायने समझने की आवश्यकता है। ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां जिनको प्रत्यक्ष चुनाव में जनता ने नकार दिया हो, वो सारी पॉलिटिकल पार्टियां एकजुट होकर के अपनी राजनीतिक धरातल को बनाने के लिए, बचाए रखने के लिए या सिमटते हुए राजनीतिक धरातल को पुनः प्रतिस्थापित करने के लिए इस तरह के कुचक्र कर रहे हैं। किसानों को भड़का करके, उनको सामने ला करके इस तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं। राजस्थान में जो पंचायती राज का 2 दिन पहले चुनाव व परिणाम आया है, इस परिणाम ने अपने आप में सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। ग्रामीण जनों के चुनाव थे, 2 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के चुनाव थे, जो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से खेती से ही जुड़े हुए सारे लोग हैं। और उस चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है कि हम 14 स्थानों पर प्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी 21 में से जीती है, कांग्रेस केवल 4 पर सिमट गई है। मुझे लगता है कि अब तो वो जो एक हिंदी की कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये सब समझ में आता है। सर, एमएसपी का बड़ा इशू है। किसानों को ये लग रहा है एमएसपी मिलेगी नहीं मिलेगी और निजीकरण हावी हो जाएगा, हमारी जमीन पे कब्जा होगा, कई तरह की बातें फैलाई जा रही है। इसकी क्या हकीकत है? देखिए, आपने खुद ने जो अपने प्रश्न में शब्द काम मिला, फैलाई जा रही, यही हकीकत है। जहां तक एमएसपी का प्रश्न है, माननीय प्रधानमंत्री जी खुद कह चुके हैं एमएसपी रहेगी। और उसके आगे उसके विषय में मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें भी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। या आज एमएसपी की बात करने वाले लोग, मैं पूछना चाहता हूं कि जब स्वामीनाथन आयोग ने 2006 में अपनी रिकमेंडेशंस कर दी थी, तो 6 से लेकर 14 तक आप क्यों कर जो है ये कांग्रेस पार्टी के लोग क्यों कर उसको तकिया बना करके सो रहे थे? क्यों कर लाभकारी मूल्य जो है जोड़ करके किसान का एमएसपी तय किया जाए, ये उन्होंने नहीं किया। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, मैं सम्मान के साथ में कह सकता हूं, गर्व के साथ में कह सकता हूं कि उन्होंने इसको किसान का हक बनाया कि किसान को एमएसपी मिले, लागत पर 50% लाभ जोड़ करके मिले और सब फसलों में मिले। केवल एमएसपी बढ़ा ही नहीं, एमएसपी पर प्रोक्योरमेंट को भी बढ़ाया। 30% से लेकर के 3 लाख प्रतिशत तक अलग अलग कमोडिटीज में जो है एमएसपी बढ़ी है। किसान को पिछले 5 साल में एमएसपी बढ़ने के कारण से जो प्रॉफिट, जो एक्स्ट्रा एडिशनल बेनिफिट हुआ है, वो लगभग 1,25,000 करोड़ रुपए है। और जो एमएसपी पर खरीद बढ़ने के कारण से जो एडिशनल बेनिफिट हुआ है, वो 1,30,000 करोड़ रुपए। इस तरह से किसान को कुल मिला करके 3 लाख करोड़ रुपए किसान के घर में केवल और केवल एमएसपी को इंश्योर करने और प्रोक्योरमेंट बढ़ाने के कारण से गया है। मुझे लगता है कि इस तरह का जो है नॉन इशू को इशू बनाना, ये कांग्रेस का और विपक्षी पार्टियों का स्वभाव बन गया है, क्योंकि उनके पास में अब मुद्दे बचे नहीं हैं, उनके पास में लांछन लगाने के लिए कुछ और बचा नहीं है। इसलिए नॉन इशू को इशू बनाना, जो जिस बिल में के साथ में कहीं जुड़ाव न हो, उसी तरह के झूठ पैदा करना और उन झूठों को दौड़ाने की कोशिश करना। सीएए में हमने देखा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट प्योरली जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हुए हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, ऐसे धर्मावलंबी जो राजनीतिक और सरकारों के द्वारा वहां सताए जाते हैं, भाग करके हिंदुस्तान में आके शरण लेते हैं, उनको एक बार की रिलीफ देने का कानून था। एक बार की उनको नागरिकता में जो है सहूलियत मिले, 5 साल जिनको पूरा हो गया उनको नागरिकता मिल सके, इस कारण के लिए कानून में संशोधन किया गया था। उसको लेकर के कितनी भ्रांतियां फैलाई गई।
देश को मजहब के आधार पर बांटने का षड्यंत्र किया गया। ये शाहीन बाग के रचयिताओं को देश की जनता समझ चुकी है और राजस्थान की जनता ने इनको ठीक से आईना दिखा दिया है। क्या मंडी में अब किसान अपनी फसल बेच सकेगा? बड़ा ये बात किसानों के बीच चल रही है कि मंडी में बेच सकते हैं, नहीं बेच सकते, कहीं निजीकरण हावी नहीं हो जाए, हमारी जमीन पे कब्जा नहीं हो जाए, तमाम तरह की बातें ये सोशल मीडिया पे। देखिए, ये 3 कानून बने हैं, मैं एक बार फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। एपीएमसी संशोधन में हमने कहा है मंडियां रहेंगी, हम मंडी समाप्त करने की बात नहीं कर रहे हैं। भारत की सरकार ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 1000 मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के साथ में जोड़ा है। हमने 2000 से ज्यादा देश भर में छोटे छोटे ऐसे एग्रो कमोडिटीज मार्केट्स को आइडेंटिफाई करके उनको स्ट्रेंथन करने के लिए पैसा दिया है उनको। उसके लिए हमने 2000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान के साथ में काम किया है। मंडियां रहेंगी, बदस्तूर काम जारी रहेगा, लेकिन किसान के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वो मंडी में जाकर के बेचे। वो किसी फूड प्रोसेसर को डायरेक्ट अगर बेचना चाहता है तो बिना मंडी में जाए भी वो बेच सकता है, वो हिंदुस्तान में कहीं भी बेच सकता है। इंटरस्टेट ट्रेड अपना अपना खुद चाहे। किसान का बेटा अगर चाहे कि वो केरल में किसी दाल प्रोसेसिंग करने वाले को अपनी दाल जो ऑर्गेनिक वो उगा रहा है वो बेचना चाहता है, तो उसको मंडी में जाने की मजबूरी क्यों हो? वो इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल पर अपना सौदा करे, गारंटी के साथ में अपना माल भेजे। इसमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़े कि वो मंडी में ही जाए? इसलिए इस कानून में कहीं भी मंडी समाप्त होने का विषय नहीं है। दूसरा विषय जमीन पर कब्जा होना। जो कानून बनाया गया कि किसान यदि अश्योर्ड प्राइस पर किसी प्रोसेसर के साथ में या ट्रेडर के साथ में खेती करते हैं और ग्रुप ऑफ फार्मर्स खेती करते हैं तो उनके हितों का संरक्षण कैसे हो सके, उस बिल में स्पष्ट लिखा है कि किसी भी कंडीशन में बिल जो है उसमें जमीन अटैच नहीं की जा सकती। भ्रांति फैलाई जा रही है कि किसान की जमीन चली जाएगी। एपीएमसी एक्ट 1955 में जब देश में खाद्यान्न की कमी थी, हम विदेशों से जहाज भर भर के गेहूं चावल ला करके अपने लोगों को खिलाते थे, अपने लोगों का पेट भरते थे। उस समय होर्डिंग नहीं हो, इस दृष्टिकोण से बनाया गया था। आज हमारा देश जो है वो फूड सरप्लस नेशन है। हम दुनिया में सबसे बड़े जो है फूड ग्रेन्स के उत्पादक हैं, हम दुनिया में सबसे बड़े शुगर कॉटन के उत्पादक हैं, हम दुनिया में सबसे बड़े डेयरी के उत्पादक हैं। तब इस बात की कतई आवश्यकता नहीं है कि हम जो है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू करें, उसमें संशोधन की आवश्यकता थी और यही सब लोग मिलकर के संशोधन मांग रहे थे। और आज जब मोदी जी ने कर दिया तो ये जो है इसका विरोध करने के लिए सब लोग एकजुट होकर के कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये केवल विरोध के लिए विरोध करना और अपने राजनीतिक हितों के लिए विरोध करना, ये लोकतंत्र का अपमान है। सर, कनाडा में जिस तरह से इस विरोध हो रहा है, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, आप किस तरह से? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने तो पहले ही दिन, जिस दिन कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, मैंने उस दिन कहा था ये हमारे किसानों का विषय है, हम और हमारे किसान अपने आप इसको कर सकते हैं। मुझे लगता है कि कनाडा से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब हमने दलहन के उत्पादन के लिए आंदोलन चलाया और हमने एक मिशन मोड में दलहन का उत्पादन बढ़े, इसके लिए काम किया। कनाडा से जो 55 लाख टन के करीब दाल आयात होती थी वो घट करके कोई 2-5 लाख टन के अंदर आ गई है। मुझे लगता है कि इसका दर्द जो है जस्टिन ट्रूडो साहब को जो है वो दर्द उनको पीड़ा दे रहा है। और इसके अतिरिक्त भी जो है भारत माता का अपमान, तिरंगे का अपमान, चाहे किसी भी विषय को लेकर के किया जाए, मुझे लगता है कि लोकतंत्र में इसको तो शायद कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये थे गजेंद्र सिंह शेखावत खास बातचीत की, जिनका साफ तौर पे कहना था कि किसानों को एक बूंद पानी भी पाकिस्तान में नहीं जाने दिया जाएगा। वहीं किसान बिल में जिस तरह से विरोध हो रहा है, इनका साफ तौर पे सियासत हो रही है, किसानों को एमएसपी मिलेगी और कई तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही है। इन्होंने साफ क्लियर किया है, इस तरह का कोई नहीं है कि किसान की जमीन पे कब्जा कर लिया जाएगा, किसान की जमीन ले ली जाएगी, किसान को पूरा पैसा नहीं मिलेगा। तमाम तरह की भ्रांतियां आज किसान आंदोलन में चल रही है, वो हमसे क्लियर की। कैमरा पर्सन शक्ति के साथ जितेश जेठनदानी, TV9 भारतवर्ष, जयपुर, राजस्थान। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।